सिग्निफिकेंस इसकी कितनी है इसका आप यहाँ से अंदाजा लगाएंगे। देखें ट्रम्प किन हालात में पहली बार आया था। जोरान ने अपनी इसमें विक्ट्री स्पीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ना सिर्फ हम ट्रम्प को अपोज करेंगे बल्कि हम उन हालात को अपोज करेंगे और उनको ठीक करेंगे जिनकी वजह से ट्रम्प जीत के आए और इसके बाद किसी नेक्स्ट ट्रम्प के लिए रास्ता ना खुले। ये बात क्यों उसने की? 2008 में जब ओबामा ने इलेक्शन जीता, 9/11 के वाकयात हुए, उसके बाद बुश की एक इमेज यही थी कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ पड़ गया। डेमोक्रेट्स ने 6-7 साल एंटी वॉर स्टैंड रखा कि जी अफगानिस्तान में जंग नहीं होनी चाहिए, इराक में जंग नहीं होनी चाहिए, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम ये जंग खत्म करेंगे। तो इसी प्रॉमिस के पीछे उन्होंने पहली बार एक ब्लैक अमेरिकन को टिकट दी कि तुम प्रेसिडेंशियल कैंपेन में लड़ो। वो था ओबामा, कि वो चेंज का और होप का एक स्लोगन लेके आ रहा था। तो उसके बाद जब ओबामा जीता तो जो गोरे थे अमेरिका में वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो गए और उनको फिर यही बताया गया कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। ये इसके लिए एक थ्योरी पेश की गई कि ये एक फ्रेंच प्रोफेसर था, उसने कि जी द ग्रेट रिप्लेसमेंट, अमेरिका में और यूरोप में सारे क्रिश्चियन गोरों को रिप्लेस करके डार्क स्किन ब्राउन पॉपुलेशन है इनको लाया जा रहा है बाहर से, ताकि ये इनका रिलीजन भी चेंज जाए, क्रिश्चियनिटी को आउट नंबर करके यहाँ पे दूसरे रिलीजन आ जाए, दूसरे कौमें यहाँ पे आबाद हो जाए और यहाँ गोरों को खत्म किया जा रहा है। तो मतलब इस किस्म की जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई गई तो उसके बाद लोग भी वो उसमें आ गए कि यार ये एक काले आदमी को, क्योंकि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन की पॉपुलेशन है कोई 14 to 16%, उसमें जब आप जितवा तो आप जबरदस्ती किसी को सकते हैं, लेकिन जितना वो जीत के आएगा तो उसके बाद उसके लिए नफरत भी वैसे ही पैदा होगी, रेजिस्टेंस भी वैसे ही पैदा होगी। वो रेजिस्टेंस फिर बंद किया रिपब्लिकन्स की फॉर्म में ट्रम्प की सूरत में। ट्रम्प ने आते ही जितना ओबामा पे बोला और जो उसने ओबामा पे इल्जाम लगाया कि नहीं इसका तो बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के चेक करें, ये तो यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ, ये तो कीनिया में पैदा हुआ था, ये तो बराक हुसैन ओबामा इसका नाम क्यों है, ये तो हुसैन इसका नाम है, ये तो मुस्लिम भी है। जितना ये इस पे हिट कर सकता था, जितने बिलो द बेल्ट जाके हिट कर सकता था, ये हमारे सर पे ये आ कैसे गया। अच्छा उसके बाद डेमोक्रेट्स ने जब हिलेरी क्लिंटन को टिकट दी, फीमेल थी, रिपब्लिकन पार्टी में फिर ये भी कोशिश की जाती है कि मर्द ही हमेशा जीत के फीमेल ना है। तो पहले इन्होंने जब ब्लैक को जितवा दिया और उसके बाद जब 16 में एक औरत को टिकट दी, हालांकि हिलेरी क्लिंटन का ये मामला सिर्फ नहीं था कि वो कोई औरत है, उसका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस किस्म का था कि सीरिया में जंग पूरी एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसने स्टार्ट कराई। उसके बाद लीबिया में जो गद्दाफी के साथ किया, जो उसका रिकॉर्ड कैमरा ने इंटरव्यू से पहले कैच कर लिया कि वी केम वी सॉ ही डाइड, ये उसने गद्दाफी के बारे में स्टेटमेंट दी। तो और उसने जो ईमेल्स अबू गारिब प्रिजन थी उसके जो वाकयात हुए, उसमें जो टॉर्चर दिया जा रहा था लीबिया में गद्दाफी को टॉपल करने के, उसकी हुकूमत टॉपल करने के बाद, तो वो स्कैंडल इतने बढ़ गए थे कि ऊपर से एक इमेज दी जा रही है कि डेमोक्रेट्स के वक्त में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर आएगा और चीजें वापस ठीक होने की तरफ जाएंगी, लेकिन अंदर से जब हिलेरी क्लिंटन का इमेज ऐसा था कि उसके पीछे फिर 2016 का इलेक्शन। ट्रंप ने हमेशा इसी हेटरेट की पॉलिसी के ऊपर कि जी ये जो अदर है, जो काला है, जो स्पेनिश है, जो मैक्सिकन है, जो लैटिनो है, उसके खिलाफ अपनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इकट्ठा किया कि ये मैं तुम्हारा सेवियर हूं, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। तो यही रेजिस्टेंस इस वक्त जोरान के खिलाफ भी